हरियाणा की रहने वाली मनीषा, जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है कि 9 दिन पहले मनीषा गायब हो जाती है और फिर हमें मिलती है तो उसकी केवल और केवल डेड बॉडी मिलती है। हजारों मशक्कतों के बाद, चारों तरफ धरनों के बाद इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी जाती है, बहुत सारे पुलिस वालों के तबादले भी होते हैं, लेकिन फाइनली आज मनीषा की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो गया। मनीषा हमारे बीच से हमेशा के लिए जा चुकी है, लेकिन मनीषा की मौत और मनीषा को ना मिलने वाला न्याय इस बात का सबूत है कि जो करोड़ों, लाखों, करोड़ों, हजारों लड़कियां जो हमारे बीच में अभी भी जिंदा है, वो गम और डर के माहौल में जिंदा रहने के लिए मजबूर है। बहुत अच्छे से पता है कि 11 अगस्त की सुबह सुबह मनीषा, जो एक स्कूल की टीचर थी, हरियाणा के भिवानी के एक गांव की रहने वाली थी, अपने स्कूल में जाती है लेकिन शाम को घर वापस नहीं आती। वो अपने घर वालों से ये भी बोलकर गई थी कि वो एक नर्सिंग के कॉलेज में जाएगी, क्योंकि उसको नर्सिंग की पढ़ाई करनी थी। जब वो घर वापस नहीं आती तो उसके पिता पुलिस वालों के पास अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं। पुलिस वालों से बताते हैं कि उसकी बेटी घर वापस नहीं है। पुलिस वाले उसकी बेटी को ढूंढने तो क्या जाते, उल्टा वो उसी पर कमेंट कसना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले मनीषा के पिता से बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। जरा इमेजिन कीजिएगा, अपने दिमाग में एक बार सोच के देखो कि आपकी बेटी अगर गायब हो जाए और पुलिस वाले आपके ऊपर इस तरह का ताना कसें तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। मनीषा के पिता गुस्सा हो जाते हैं, रोते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले उल्टा उनका मजाक बनाते हैं। फाइनली मनीषा के पिता को अपने घर वापस लौटना पड़ता है। फिर 13 अगस्त को मनीषा की लाश मिलती है। लाश भी ऐसी हालत में मिलती है कि उसकी जुबान से जीभ काटी हुई थी, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और उसके चेहरे को तेजाब से जलाया हुआ था। ये कारनामा उसके साथ किसने किया, अभी तक भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मनीषा के घर वालों को इंसाफ के लिए न जाने कितने सारे चक्कर काटने पड़ते हैं। वो लोग कोर्ट जाते हैं, पुलिस वालों के पास जाते हैं। जब ये खबर हरियाणा में फैल जाती है तो आजू बाजू के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पूरे हरियाणा के लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, धरने दिए जाते हैं, यहाँ तक कि इंटरनेट की सेवाओं को भी बंद कर दिया जाता है। 1-2 नहीं, 4-4, 5-5 बड़े बड़े पुलिस वालों के तबादले भी होते हैं। लेकिन फिलहाल सवाल केवल और केवल इतना ही है कि 9 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद उसके 3-3 पोस्टमार्टम भी किए जाते हैं। यानी इमेजिन कीजिएगा कि मनीषा के 3-3 पोस्टमार्टम किए गए थे। 3-3 पोस्टमार्टम, कई सारे पुलिस वालों के तबादले और पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठा होकर धरना देते हैं। फाइनल बात तो भी निकलकर यही आती है कि अभी भी मनीषा की हत्या के पूरे 9 दिन के बाद तक भी अभी भी किसी को यह नहीं पता है कि हत्यारे कौन थे। क्या मनीषा को न्याय मिलेगा? अगर मिलेगा तो कब मिलेगा, और अगर अभी तक नहीं मिला है तो फिर क्यों नहीं मिला है? मनीषा के घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, लेकिन पुलिस वाले, आजू बाजू के लोग और यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस भी मनीषा के घर वालों के पास जाते हैं और उन्हें दबाव बनाते हैं बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए। फाइनली आज 21 अगस्त को उन्होंने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर लिया, वो भी हजारों लोगों की भीड़ में। 13 साल का मनीषा का छोटा भाई उसकी चिता को आग देता है। मनीषा के जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको न्याय नहीं मिलता, उनके साथ दरिंदगी की जाती है। उनके दरिंदे हमेशा जिंदा घूमते हैं और मस्ती में घूमते हैं। आप इस केस के बारे में और इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।